नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बड़े आनंद और प्रेम से होंगे और आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की और आयु आरोग्यता की कामना करता हूं। आप सबके बीच में एक बार पुनः विलेज पंडित ब्लॉग के माध्यम से जुड़ा हूं। मैं हूं पंडित दिनेश शर्मा। मेरे चैनल पर आप यदि नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिए सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में, और अपने जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए आप मुझसे अवश्य ही जुड़िए। सनातन धर्म में बताए हुए अनेक ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से आप और हम सभी अपने जीवन की कई ऐसी उपलब्धि है जो आज तक हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, बड़े सुगम और सरल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, एक बार पुनः आप सबके बीच में सनातन धर्म की ऐसी व्यवस्था जिसमें एकादशी का महात्म्य, प्रत्येक मास में आने वाली एकादशी जिसके द्वारा आप देव दुर्लभ वरदानों से अपने आप को आच्छादित कर सकते हैं। आप सभी के लिए देव उत्थानी एकादशी, जिसको हमारे मालवा प्रांत में देव उठनी 11 भी कहते हैं, जिसके द्वारा देवताओं के जागरण के साथ ही श्री हरि भगवान की निंद्रा भंग होते ही पृथ्वी लोक पर आनंद का समय व्याप्त हो जाता है। शुभ और मंगल कार्य घर घर होने लगते हैं और बाजे बजने लगते हैं। सभी शुभ मंगल कार्यों का प्रारंभ होने की वजह से ही यह अत्यंत ही मंगलदायक एकादशी तिथि है। और इसके महात्म्य में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान नारद जी को कई प्रकार के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करके आप अपनी मनोइच्छित कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो यदि आपकी कोई मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई है तो इस बार देव उठनी एकादशी के ऊपर आप ये उपाय करिए, निश्चय ही आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। देव उठनी एकादशी के दिन श्री हरि भगवान का पंचोपचार, दशोपचार, राजोपचार जैसा संभव हो ऐसा पूजन करना चाहिए। पीले फूल, पीले मिष्टान, पीले वस्त्र इत्यादि भगवान को अर्पण अवश्य करें और भगवान से अपने कल्याण की प्रार्थना करें। उठनी एकादशी के दिन श्री हरि भगवान के पूजन के साथ साथ जो तुलसी होती है, वृंदा होती है, उसके पूजन का बहुत ही विधान बताया गया है। आप 9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है उनमें से यथासाध्य तुलसी जी का पूजन, अर्चन, सेवन, दर्शन, परिक्रमा जो संभव हो वह अवश्य ही करें। इस उपाय के द्वारा भी आपको अत्यंत कल्याण की प्राप्ति होगी। देव उठनी एकादशी के दिन श्री हरि के साथ तुलसी जी का विवाह भी आप अपने घर पर यथासाध्य पूजन सामग्री के साथ में हर्ष आनंद के साथ कर सकते हैं, जिससे भी आपको अत्यंत ही पुण्य के साथ साथ सभी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही होती है। देव उठनी एकादशी के दिन यदि आप श्री हरि भगवान का संकीर्तन करते हैं और रात्रि को जागरण करते हैं तो इससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन आप श्री हरि भगवान को केतकी का एक फूल या एक पत्ता भी यदि चढ़ाते हैं तो भगवान श्री हरि आपसे हजारों वर्ष तक तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से एकादशी के दिन यदि आप तुलसी की मंजीरों से या तुलसी पत्र से, तुलसी के फूलों से भगवान की पूजन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। श्री हरि के मंदिर में दीपदान करने से श्री हरि भगवान सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को देव उठनी एकादशी का एक और उपाय बताया है कि यदि कोई भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि को अगस्त का फूल, एक फूल भी यदि भगवान के ऊपर चढ़ा दे तो भगवान श्री हरि उसकी अनेक मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। तो मित्रों, आप सभी को मैं देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य में ये छोटे छोटे से उपाय बता रहा हूँ। इनमें से आप जो संभव हो सके वह उपाय करिए और अपने जीवन में जो अभी तक आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई है उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। भगवान से आप कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी हो चाहे कोई भी एकादशी हो, यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करते हैं तो उससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख शांति आती है, आयु आरोग्यता आता है। अतः देव उठनी एकादशी के दिन विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम या भगवान श्री हरि के किन्हीं भी नाम स्तोत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए।
समय अभाव की वजह से यदि आप देव उठनी एकादशी के दिन विशेष पूजन अर्चन नहीं कर पा रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का कोई भी एक पाठ, कोई भी एक अध्याय आप अवश्य ही पाठ कर लेवें और भगवान को अर्पण करें। इससे आपके पितरों को संतुष्टि होगी और श्री हरि भगवान की प्रसन्नता आपके जीवन में आएगी। देव उठनी एकादशी के दिन किया हुआ कोई भी सत्कर्म भगवान को अत्यंत ही संतुष्ट करता है। अतः देव उठनी एकादशी के दिन से ही समस्त शुभ मंगल कार्य प्रारंभ होते हैं। तो श्री हरि भगवान के प्रति आप जितना अच्छा शुभ कार्य करेंगे आपके जीवन में कल्याण अवश्य होगा। देव उठनी एकादशी के दिन एक और छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र यथासाध्य जितना आप अधिक जपते हैं उतना अधिक आपको लाभ होता है। इसलिए आप श्री हरि का नाम संकीर्तन करिए, अर्चन करिए, पूजन करिए और तीर्थों में यदि संभव न हो तो घर पे ही भगवान श्री सालग्राम जी का शुद्ध स्नान करा करके पंचामृत ग्रहण करिए और प्रदक्षिणा करिए। इस प्रकार देव उठनी एकादशी के दिन इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं और चतुर्विध पुरुषार्थ जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। आपके यहाँ धन की कमी है या किसी प्रकार की बीमारी है, अपयश है या आपकी मनोकामनाएं छोटी हो बड़ी हो अभी तक पूरी नहीं हुई हो तो आप देव उठनी एकादशी के दिन इन उपायों को करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आपसे केवल इतनी ही विनती है कि आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।